टुडे वी विल स्टडी अबाउट लाइकोपेरॉन मॉडल। लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लाइकोपेरॉन, उसी को आगे बढ़ाते हुए वो कॉन्सेप्ट था जो दो साइंटिस्ट ने दिया था कि लैक यानी क्या, लैक्टोज, ओपेरॉन यानी बंच ऑफ जीन, है ना। अब इस मॉडल को स्टडी करेंगे, इसको हम देखेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब ये लाइकोपेरॉन का प्रोसेस होता है तो उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं, उनको स्टडी करना है। ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स में सबसे पहला है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन जो है ये आई जीन से इसको डिनोट किया जाता है या जाहिर किया जाता है। आई जीन रहेगा यानी रेगुलेटरी जीन है। अब इसको आई क्यों कहा गया, जबकि रेगुलेटरी तो आर होना चाहिए। असल में इसका फंक्शन यानी इसका काम क्या है, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ अदर जीन, दूसरे जीन की एक्टिविटी को ये रोकता है, इसीलिए इसको आई से जाहिर करते हैं। वो दूसरा जीन क्या है, दूसरा जीन क्या है असल में, वो जो है तो एक प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन, जो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी से बनता है, उसको ये ब्रेक कर देता है, रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिविटी को रोक देता है, रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिविटी को रोक देता है, इसीलिए इनहिबिट कर रहा है उसको, तो इसको कहा जाएगा आई जीन। अब सेकंड जो है प्रोमोटर, सेकंड प्रोमोटर जीन है, इसको पी से जाहिर करते हैं। प्रोमोट करना यानी आगे बढ़ाना, है ना। अब ये प्रोमोटर जीन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज, क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल यानी इसकी जिम्मेदारी होती है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको बाइंड करता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अटैच करता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ अटैच होता है तो इसकी एक्टिविटी क्या होती है, ये लाइक एमआरएनए फॉर्म करता है ना। प्रोमोटर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो लाइक एमआरएनए बनना शुरू होगा। उसके बाद तीसरा यहाँ पर है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन इसको ओ से जाहिर किया गया है। ऑपरेटर जीन क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को ये स्टार्ट करेगा, उसके वर्क को। उसका वर्क क्या है, स्ट्रक्चरल जीन का वर्क है लाइक एमआरएनए बनाने का, है ना। लाइक एमआरएनए बनाने का काम स्ट्रक्चरल जीन का है, जिसको ये ऑपरेट करता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन। अभी हम ऑपरेटर को कौन क्या करता है, ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को स्टार्ट करता है, वो स्ट्रक्चरल जीन देखेंगे क्या है। स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन है, ZYA, है ना। ये ZYA जीन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं 3 टाइप ऑफ एंजाइम, जो अभी आप कॉन्सेप्ट ऑफ लाइकोपेरॉन में आपने स्टडी किया था। वो 3 जीन कौन से हैं, ZYA है, और उनके ज़रिए कौन से बनते हैं ये एंजाइम, ट्रांस एसिटिलेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज, ये 3 एंजाइम बनते हैं। ये 3 एंजाइम जो है ये मेनली फंक्शन करते हैं। यहाँ पर क्या फंक्शन है उनका, लाइक एमआरएनए बनाने का फंक्शन है। इन्हीं चारों जीन में एक यहाँ पर और यूज़ होता है वर्ड इंड्यूसर, है ना। इंड्यूसर क्या है, जैसे ही इंटर होता है बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज, तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी एक्टिविटी जो है बाय एक्टिविटी ऑफ लैक्टोज एक्टिंग एज ए इंड्यूसर विच फाउंड स्टॉप द एंजाइम एक्टिविटी, है ना। ये क्या करता है इंड्यूसर, जब लैक्टोज इंटर होता है सेल के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, और उसकी ब्रेकिंग होती है 2 मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, फिर उसके बाद जो तो उससे एनर्जी मिलती है, इसकी इस एक्टिविटी को ये क्या करता है, ऑफ कर देता है, इनहिबिट कर देता है। कैसे करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इंड्यूसर, और जब रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस होता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन वहाँ पर अटैच हो जाता है, कहाँ, स्ट्रक्चरल जीन के पास। जैसे ही ये अटैच होता है तो लाइक एमआरएनए एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाती है और ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से ये फॉलोइंग जो कंपोनेंट्स हैं ये लाइकोपेरॉन मॉडल के अंदर होते हैं। इतना आपको यहाँ स्टडी करना था। रेगुलेटर जीन आई जीन जो इनहिबिट करता है दूसरी एक्टिविटी को, और सिर्फ प्रोमोटर जीन जो प्रोमोट करता है, जो आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करता है, जिसकी वजह से लाइक एमआरएनए बनता है स्ट्रक्चरल जीन के ज़रिए। फिर ऑपरेटर जीन ये प्रोड्यूस करता है एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। उसका स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ZYA है, जो
प्रोड्यूस करते हैं 3 टाइप ऑफ एंजाइम, ट्रांस एसिटिलेज, गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज, है ना। उसके बाद एक टर्म और यूज़ होती है इंड्यूसर। इंड्यूसर जो है वो जैसे ही लैक्टोज इंटर होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये इसकी एक्टिविटी जो है वो लैक्टोज की उस एक्टिविटीज़ को इंड्यूसर जो है ये रोकता है रिप्रेसर प्रोटीन बनाकर। यानी ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता है ये प्रोसेस। जब ये स्विच ऑफ होता है तो रिप्रेसर प्रोटीन अटैच होने से एक्टिविटी रुक जाती है। व्हेन प्रोटीन इज अटैच टू द ऑपरेटर इट ब्लॉक्स और इट स्विच द टर्न ऑफ द स्ट्रक्चर जीन आर नॉट एक्सप्रेस्ड। यानी ये प्रेशर प्रोटीन स्ट्रक्चर जीन के पास लग जाता है तो mRNA बनाने का प्रोसेस रुक जाता है। और जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन हटता है यानी स्विच ऑन हो जाता है